हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। तीन बत्ती नाके पर प्रभाग समिति 5 के तहत महानगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लाला शॉपिंग के सामने लगाए गए पतरा शेड और ठेला गाड़ियों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि शाम के वक्त दोबारा सड़क पर ठेले लगाए गए तो फिर सख्त कदम उठाए जाएंगे। रमजान और ईद को देखते हुए इस भीड़भाड़ वाले इलाके में रास्ता खुला रखने के लिए आगे भी अभियान जारी रहने की बात कही गई है। धामंकर नाका स्थित जंजीरा मेंशन में एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले वसीम और अशरफ पर हमला करने, धमकी देने और परिवार को डराने के आरोप लगाए हैं। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसके सिर और हाथ पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों पर माहौल बिगाड़ने और विवाद भड़काने का आरोप लगाया है। निजामपुर महानगर पालिका की प्रभाग समिति क्रमांक 5 के 3 बत्ती इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कई दिनों से लगातार चेतावनी और अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, लेकिन सड़क पर फिर भी ठेले लगाए जा रहे थे। इस बार मनपा ने सख्ती दिखाते हुए कुछ गाड़ियों को तोड़कर हटाया और साफ कहा कि दोबारा सड़क पर धंधा किया तो नुकसान के जिम्मेदार खुद व्यापारी होंगे। बाजार क्षेत्र में आगे भी चरणबद्ध तरीके से अभियान जारी रहने की बात कही गई है। अतिक्रमण हटाओ के दौरान हंगामा, लोगों को बार बार हटने की चेतावनी। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को लगातार साइड करने में और काम में बाधा नहीं डालने की चेतावनी दी। सामान हटाने और गाड़ियों को निकालने को लेकर बहस भी हुई, जबकि प्रशासन की ओर से कहा गया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामान वापस मिलेगा। मनपा की टीम ने साफ किया कि अभियान जारी रहेगा और व्यवस्था बनाए रखने में सभी को सहयोग करना चाहिए। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े मुआवजे मामले में कुछ लोगों पर कथित फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पुराने कागजातों में तारीखों और फोटो में गड़बड़ी है, जबकि जमीन उस समय खाली बताई जा रही थी। मामला 2023 में अदालत में लंबित है और संबंधित दस्तावेज न्यायालय में जमा कराने की बात कही गई। शिकायतकर्ता ने इसे सार्वजनिक धन का मुद्दा बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद अब भी मेयर पद को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। अलग अलग पार्टियां बहुमत जुटाने में लगी हैं। वहीं शिवसेना नेताओं का कहना है कि मौका मिलने के बाद भी अब जब अन्य दल संख्या बल नहीं जुटा पाए तो अब उनकी पार्टी कोशिश करेगी। पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेतृत्व करेगा और परंपरा और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर महापौर चुना जाएगा। फिलहाल मेयर चुनाव की तारीख घोषित होने का इंतजार है, जिसके बाद तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच अब खरीदार तेजी से सीएनजी कारों की ओर रुख कर रहे हैं। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी की मारुति फ्रॉक्स और मारुति ब्रेजा, साथ ही टाटा पंच और hyundai मोटर इंडिया की hyundai एक्स्ट्रा जैसे मॉडल चर्चा में हैं। कंपनियां बेहतर माइलेज, कम रनिंग कॉस्ट और सेफ्टी फीचर्स का दावा कर रही हैं, जिससे बजट में कार लेने वाले को नए विकल्प मिल रहे हैं। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि खरीद से पहले अपनी जरूरत, रोजाना चलने की दूरी और सर्विस नेटवर्क का ध्यान में रखकर ही फैसला करें। मानकू शिवाजी नगर इलाके में बढ़ते क्राइम और नशे की घटनाओं को लेकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय प्रतिनिधि का कहना है कि इलाके में फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन पुलिस बल बेहद ही कम है और सख्ती नजर नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और स्लम इलाकों में निगरानी कमजोर है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि यहां ईमानदार और कड़ी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की तैनाती कर कानून व्यवस्था मजबूत की जाए। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के तहत कार्रवाई। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत दल मंडी इलाके में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाने के लिए तोड़फोड़ का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे प्रस्तावित मार्ग को चौड़ा किया जा सके। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की गई है। प्रशासन का कहना है कि तय योजना के मुताबिक आगे भी अभियान जारी रहने वाला है।
कुपवारा जिले के तंगधार सेक्टर में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने इंसानियत और बहादुरी की मिसाल पेश की। 26 वर्षीय गर्भवती महिला को तत्काल मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन लगातार बर्फ गिरने से रास्ते बंद हो गए थे। सूचना मिलते ही सेना की टीम मुश्किल हालत में गांव तक पहुंची और महिला को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए आगे भेजा। ऊंचे पहाड़ी इलाके, फिसलन भरे रास्ते और खराब मौसम के बावजूद जवानों ने मिशन और सफलतापूर्वक किया। स्थानीय लोगों ने इस मदद के लिए सेना का आभार जताया।